कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लिजेलोटे देवी अपनी टोपी को सीधी कर रही होती है। तभी वो कुरुट की दी हुई तलवार को देखती है और उसे वो बात याद आ जाती है, इस तलवार को अपने सर के ऊपर मत उठाना वरना जादू आया होने लगेगा। फिर ये सोचकर वो तलवार को अपने सर पर उठा लेती है और तभी वो देखती है कि कुछ नहीं हो रहा होता। वो सोचती है कि कुछ भी नहीं हो रहा। फिर वो सोचती है कि मुझे कुरुट साहब को इंतजार नहीं करवाना चाहिए और फिर वहाँ पर तैयार होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे कोई आता है। तभी लिजेलोटे देवी पीछे मुड़ती है और चौंक जाती है और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यूलिशा, अडुरेडो और बाकी के साथी रत्नों की मदद से उन दानवों का सफाया कर रहे होते हैं, लेकिन रत्न बहुत कम पड़ चुके होते हैं। ऊपर से यूलिशा कहती है कि मैंने दूसरी टोली के रत्नों की भी चमक कई बार देखी थी, मतलब कि उनके रत्न भी कम पड़ चुके हैं। तभी अडुरेडो को चोट लग जाती है। यूलिशा उसकी तरफ पड़ती है लेकिन तभी उसे दानव चारों ओर से घेर लेते हैं। वो कहती है कि मैं रत्न तक नहीं पहुंच पा रही। तभी वहाँ पर कांजे आकर उन दानवों का सफाया कर देता है। अडुरेडो उन्हें देखकर पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर डॉन्जे जवाब देता है कि हम लोग अद्भुत खाने के नीचे भ्रमण करता है। शीना कहती है कि दानव स्टे खाने से आ रहे हैं, छत तो गिरी पड़ी है, मतलब कि वो लोग नीचे से आ रहे हैं। यूलिशा कहती है ठीक है, फिर अंदर चलते हैं और जादुई रतन तोड़ देती है जिससे कि वहाँ पर सारे दानव गायब हो जाते हैं। कांजे कहता है कि ये तो कमाल का है। तभी शीना कहती है कि मैंने कहा था कि मैं नहीं चौंकूंगी, लेकिन ये नामुमकिन है। तभी यूलिशा अडुरेडो को जड़ी बूटियों से बना हुआ शोरबा देती है जिस पर वो कहता है कि ये दवाई है, जिस पर वो कहती है कि नहीं ये बस एक शोरबा है। वो उसे पीने लगता है। अडुरेडो कहता है कि इससे तो मेरे घाव भरने लगे और तुम कहती हो कि ये बस एक मामूली सा शोरबा है। जिसके ऊपर शीना कहती है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हम देखते हैं कि अंदर से और भी दानव निकलने लगते हैं। तभी डॉन्जे और कांजे कहते हैं कि इन्हें हम संभालेंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी शीना कहती है कि संभल कर रहना। यूलिशा से कहती है कि तुम भी। फिर वो अडुरेडो के साथ खंडर के अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये जंतु आते कहाँ से है। हमें मार्लेफिस्ट और महाशैतान दिखाए जाते हैं। महाशैतान देख रहा होता है कि जादुई रत्नों की मदद से इंसान दानवों का खात्मा बड़ी आसानी कर पा रहे होते हैं। मार्लेफिस्ट सोचती है कि क्या ये किसी तरह का जादुई रत्न है। तभी महाशैतान देखता है कि यूलिशा और अडुरेडो खंडर के अंदर आ गए होते हैं। तभी यूलिशा और अडुरेडो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दानव बनाए जा रहे होते हैं। वो वहां पर एक रत्न तोड़ देते हैं और वहां पर जादू खत्म हो जाता है उन दानवों का। हम देखते हैं कि तभी वहां पर महाशैतान की आवाज आती है और फिर वो खाने से नमूदार हो जाता है। अडुरेडो कहता है कि मतलब ये दानवों का आवाहन कर रहा है, हमें इसे हराना होगा। तभी यूलिशा कहती है कि हाँ, और फिर वो वहां पर एक जादुई रत्न तोड़ देती है। हम देखते हैं कि महाशैतान को कुछ नहीं हुआ होता। वो कहता है कि क्या खतरनाक शक्ति है, अगर मेरे अंदर अनंत जीवन ना होता तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता। यूलिशा कहते हैं कि अनंत जीवन। तभी अडुरेडो उसके ऊपर तलवार से वार करता है लेकिन हम देखते हैं कि उसके पेट पर जो वार लगा होता है वो ठीक हो जाता है। फिर वो हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेलिफिस्ट की सारी ऊर्जा वो खींच रहा होता है। मार्लेफिस्ट बड़ी बड़ी करा रही होती है। तभी वो सोचती है कि काश मैं किसी तरह से इस चक्र को मिटा पाती। महाशैतान कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें कब से देख रहा था, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, चलो तुम भी देख लो। फिर वो शैतानी दृष्टि अया कर देता है और हमें जेनरिक दिखाया जाता है। वो दानवों से लड़ रहा होता है लेकिन थका हुआ होता है। महाशैतान कहता है कि तुम लोग कस्बे और राजकुमारी को बचाने के लिए मरे जा रहे हो। तभी अडुरेडो कहता है कि मेरे सिपाही तुम जैसे किसी शैतान के सामने घुटने नहीं टेकने वाले। जिस पर शैतान कहता है कि ठीक है। फिर वो और दानव बनाने लगता है और दो बड़े दानव भी बना देता है और कहता है कि ये दो बड़े दानव उन दरवाजों से घुसेंगे जो कि कमजोर है और प्रवेश द्वार पे आने वाले उन 3 लोगों को भी खत्म कर देंगे। लेकिन तभी यूलिशा और अडुरेडो उसके ऊपर हमला करते उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। हम देखते हैं कि महाशैतान अपने सर को फिर से लगा लेता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं सारे योद्धाओं को मारकर युवरानी को घसीटता हुआ यहाँ पर लेकर आऊंगा और तुम्हें उसकी मौत का नजारा दिखाऊंगा। जिसके ऊपर यूलिशा हक्की बक्की रह जाती है लेकिन अडुरेडो कहता है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें इसे खत्म करना ही होगा। जिस पर यूलिशा कहती है कि ठीक है, लेकिन मन में सोचते हैं कि हम ये कैसे करेंगे, हमने इसका दिल चीर दिया और इसके सर को तन से जुदा कर दिया लेकिन फिर भी ये ठीक हो गया। महाशैतान कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर यह भाव मुझे पसंद आए, सारी उम्मीद छोड़ दो और हताश हो जाओ। हमें मार्लेफिस्ट कराती हुई फिर से नजर आती है। वो कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं ना ही उठ पा रही हूँ और ना ही मायावी चक्र को मिटा पा रही हूँ, ऊपर से भूख लग रही है, काश कुरे का बना हुआ कुछ खाना ही मिल जाता। तभी कुरुट की आवाज आने लगती है। वो सोचते है कि मेरे कान बज रहे हैं, मुझे भ्रम होने लगा है, कुरे यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर खुदाई की आवाज आने लगती है और अचानक से जमीन हट जाती है। कुरुट कहता है कि लो चीर दिया इसे। तभी लिजेलोटे देवी कहती है कि आप तो कमाल है कुरुट साहब। तभी वो कहती है कि नौवीं दिशा से मतलब आपका ये था। जिस पर वो कहता है कि हाँ। फिर वो अपनी मुंडी को बाहर निकाल के उधर उधर देखने लगता है।
तभी वो मालेफिस को देखता है। वो कहता है कि मालेफिस तुम यहाँ पर, जिस पर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि कुरुट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर वो लीसेलोटे देवी को भी निकाल लेता है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर लीसेलोटे देवी को लेकर क्यों आया है। अब समझी से पता चल चुका है कि इन्हें मारने की साजिश में मैं भी मुलविस हूँ। ये मेरा दिल बदलने के लिए इन्हें यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन अब तो कोई भी फायदा नहीं, देर हो चुकी है। लीसेलोटे पूछती है कि आप इन्हें जानते हैं कुरुट साहब, जिस पर कुरुट साहब कहते हैं कि हाँ, ये मेरी पहली चौकड़ी की सदस्य है जो मुझ पर बहुत मेहरबान रही। यह है सिस्टर मालेफिस्ट। जिस पर वो कहते हैं कि मैं सिस्टर नहीं रही, मुझे पुरान चर्च से बेदखल कर दिया गया है। जिस पर कुरुट कहता है इसीलिए तुम लीसे के पीछे पड़ी हुई हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुम्हें तो सब कुछ मालूम ही है क्यों, बिशप ट्विस्टान के बेदखल। लेकिन वहीं पर कुरुट उसे रोक देता है और कहता है कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें बेदखल कर दिया गया, तुम यहाँ पर आके आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाने लगे और सबको हैरान परेशान करने लगी। लीसेलोटे देवी सब कुछ समझ जाती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ बिशप ट्विस्टान ने किया है, लेकिन कुरुट अपनी ही पिपुड़ी बजाए जा रहा होता है। वो कहता है कि पहले तुमने लीसे के घर के बाहर और अब यहाँ पर ये चौकड़ी बना दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस लकीरों की हम तलाश कर रहे थे वो तुम ही हो। जिसने गोलोनोवा को हराया था वो ऐसी चीजें कैसे कर सकती है। मैं जिस मालेफिस्ट को जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तभी लीसे खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप मेरे लिए इन्हें इतना सुना रहे हैं। जिसके ऊपर कुरुट कहता है कि और नहीं तो क्या, इसकी वजह से आपने कितनी ज्यादा तकलीफें उठाई। फिर वो पूछता है कि एक बात बताओ, यूलिशिया कहाँ है, उसे अब तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। जिस पर मालेफिस्ट कहते हैं कि कहीं तुम उस भ्रमणकर्ता की बात तो नहीं कर रहे, वो तो ऊपर वाली मंजिल में है। तभी कुरुट कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ। लीसेलोटे देवी कहती है कि मैं चली जाती हूँ। कुरुट कहता है कि यहाँ पर अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। लीसेलोटे देवी कहती है कि आपकी तलवार है ना मेरे पास, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और तो लकीर बनाने वाली भी यही है। फिर डर किस बात का, आप ये लकीरें मिटा दे, तब तक मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मालेफिस सोच रही होती है कि सब लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं और ये इसे अकेले जाने दे रहा है, कितना बेवकूफ है। लेकिन तभी कुरुट बाल्टी में झाड़ू डालकर गीली कर देता और कहता है कि चलो मालेफिस अब इन लकीरों को मिटा दे। तभी मालेफिस सोचती है कि ये इन लकीरों को मिटाने की बात कर रहा है, ये बेवकूफ है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही झाड़ू के पोछे पर लकीरें मिटने लगती है। जिस पर मालेफिस सोचती है कि ये क्या हो रहा है, लकीरें मिट रही है। महाशैतान को कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी यूलिशिया और आडोरेडो उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है। आडोरेडो कहता है कि इसने चकमा दिया। जिस पर यूलिशिया कहती है कि हाँ, इसने चकमा दिया। महाशैतान कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी यूलिशिया कहती है कि अब तुम्हारे घाव नहीं भर रहे। तभी वो रतन निकाल देती है, लेकिन तभी महाशैतान उसे दूर फेंक देता और कहता है कि रुको जरा, बहुत हो गई बातें, अब मैं तुम लोगों को खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लीसेलोटे देवी की आवाज सुनाई देती है। लीसेलोटे कहती है कि आखिरकार तुम मिल ही गई। तभी महाशैतान कहता है कि तुम हो युवरानी, और फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और एक झटके में उसका काम तमाम कर देता है। यूलिशिया ये देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि लीजे। आडोरेडो चिल्लाता है राजकुमारी जी। तभी महाशैतान कहता है कि ये थी राजकुमारी, कितनी बेवकूफ थी, अगर नगर में रहती तो 2-4 दिन और जिंदा रह लेती। तभी लीसेलोटे देवी कहती है कि बेवकूफ मैं हूँ या तुम, और फिर वहाँ पर वो छवि तितलियां बन के उड़ जाती है। शैतान चौंक जाता है और सभी चौंक जाते हैं। लीजे पीछे से आती है और शैतान कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसा भ्रम है, उसकी खुशबू और गर्मी तो सेम थी। लीसेलोटे देवी कहती है कि इसकी वजह है हमारे अद्भुत माहिर की बनाई हुई भ्रम तलवार तितली। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लीजे इसलिए चौंक गई होती है कि उसके पीछे एक और लीजे खड़ी हो गई होती है। वो कहती है कि काफी कमाल का जादू है ना। फिर लीजे कहते हैं कि ये सब कुछ इस जादुई तलवार की बदौलत हुआ है। जिसके ऊपर यूलिशिया कहती है कि जादुई तलवार कुरुट की बनाई हुई। तभी महाशैतान एक और वार करता है और वो भी तितलियां बन के उड़ जाती है। वो कहता है एक और रूह। तभी लीसेलोटे देवी उसके पीछे रतन के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि हम रतन नहीं तोड़ सकते। तभी वो कहता है कि नहीं। तभी लीसेलोटे देवी रतन तोड़ देती है। महाशैतान जोर से कराहने लगता है और नीचे कुरुट कहता है कि ऊपर क्या हो रहा है, ये तो किसी के कराहने की आवाज है। जिस पर मालेफिस कहते हैं कि महाशैतान वो चला गया, अगर वो चला गया तो इसका मतलब उसके सारे, तभी एक के बाद एक सारे दानव गायब होने लगते हैं। मेमेयून कहते हैं कि आखिरकार यूलिशिया तुम जीत गई, तुमने उसे हरा दिया। यूलिशिया लीसेलोटे देवी पर गुस्सा करने लगती है। वो कहते हैं कि तुमसे मैंने कहा था ना कि वहीं पर रहना। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पर नहीं रहना था, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। तभी यूलिशिया कहते हैं कि नहीं, तुमने हमें बचाया है, क्यों, मैंने सही कहा ना आडोरेडो। जिसके ऊपर आडोरेडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो अपने घुटनों पे आ जाता है। आडोरेडो कहता है कि अगर आप नहीं आती तो आज हम मर जाते। लेकिन तभी राजकुमारी कहती है कि नहीं नहीं, आपके घाव देखकर पता चल रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप बताएं आपकी एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जिस पर आडोरेडो कहता है कि अगर आप चाहती है तो फिर मैं चाहूंगा कि मदिरा पान करूं। जिसके ऊपर वो कहती है कि ठीक है, मदिरा दी जाएगी। हम सुनते हैं कि मालेफिस्ट का पेट आवाज कर रहा होता है। तभी वो कहती है कि ये चक्र तो मिट गया, लेकिन मेरे पेट का श्राप, इससे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। तभी कुरुट उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल देता है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है। वो कहता है कि खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तभी वो सोचती है कि इसे खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी लम्हों में कुरुट का बनाया हुआ खाना तो मिला और फिर वो उसे खाने लगती है। उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि मुझे उल्टी नहीं आई और फिर उसका श्राप भी खत्म हो जाता है। वो सोचती है कि श्राप गया, इसका मतलब अब तक जो हम जीतते आ रहे थे वो कुरुट की बदौलत था, उसकी वजह से हम जीत रहे थे। कुरुट कहता है कि क्या तुम्हारे गले में अटक गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेकर आता हूँ। तभी वो सोचती है कि ये कितना अच्छा है, इसकी अच्छाई की वजह से ही हम बचे रहे, हमने इसकी अच्छाई की कदर ही नहीं की।
तभी कुरुड कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुमने सबक तो सीखा और अब तो लकीरें भी मिट चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर यूलिशा और लीजे आ जाती है। वो कहती है कि कुरुड कुरुड साहब। कुरुड उनको देखकर कहता है यूलिशा और लीजे, लेकिन तभी वहाँ पर फैंटम आ जाते हैं दो। कुरुड उन दोनों को देखकर पूछता है कि ये दोनों कौन है, जिस पर लीजे कहती है कि ये दोनों फैंटम है और यहाँ पर लकीर वाली को पकड़ने आए हैं। जिसके ऊपर वो मालेफिस्ट को गौर से देखते हैं और मालेफिस्ट डर जाती है। तभी वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी कुरुड चिल्लाता है कि रुको जरा, जिस पर मालेफिस्ट सोचते है कि तुम मुझे बचाओगे ना कुरुड। जिस पर कुरुड कहता है कि मैं तुमसे जेल में मिलने आऊंगा, तब तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आऊंगा। अच्छा अच्छा। जिस पर मालेफिस्ट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नाश्ता नहीं चाहिए बेवकूफ, लेकिन वो दोनों से ले जाते हैं। कुरुड कहता है कि अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तभी लीजे कहते हैं कि कुरुड साहब आप कैसे हैं, जिसके ऊपर वो कहता है कि आप कैसी है, आप ठीक तो है ना। लीजे कहती है कि नहीं, मुझे चोट नहीं आई है, लेकिन आपने सारी लकीरें भी मिटा दी है। अब घर चलते हैं, आप जानते हैं कि मैंने यूलिशा को भी बचा लिया। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। यूलिशा उन दोनों को देखकर सोचती है कि मेरी जान इन दोनों ने बचाई, विश्वास ही नहीं होता। कमाल के युवरानी और अद्भुत माहिर भी। प्रधान अद्भुत भ्रमण करता, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी यूलिशा कुरुड की बाहों में बाहें डाल देती है और कहती है कि चलो घर चले। जिसके ऊपर युवरानी कहती है कि हाँ, हमारे घर अद्भुत खाने। यूलिशा कुरुड से कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो गुलाबी हो गया है, क्या ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास दो खूबसूरत लड़कियां हैं। जिस पर कुरुड कहता है कि नहीं। फिर वो कहता है कि हाँ, मतलब कि पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक परिवार है, दोस्त है और रहने के लिए घर भी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं तहे दिल से खुश हूँ। तभी हम देखते हैं कि सब लोग दावत का मजा ले रहे होते हैं और घपाघप खाए जा रहे होते हैं। कुरुड सोचता है कि आज की दावत तो सरहदी योद्धाओं के लिए खास थी, लेकिन इनको देखकर लग नहीं रहा कि ये कोई दावत है, क्योंकि ये लोग खा नहीं रहे, घपाघप निकल रहे हैं। इसका मतलब ये कि इनको खाना पसंद नहीं आया। फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ और बना दूं। तभी आडो रेडो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, बस खाना इतना पसंदीदा बनाया गया है कि सब लोग बस खाने में ही मशगूल हो गए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिसके ऊपर सब लोग कहते हैं कि हाँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी कुरुड कहता है कि अब जाना ही ना, निरीक्षक साहब तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। लेकिन तभी वहाँ पर लिजेलोते देवी निरीक्षक को लेकर आती है। वो कहते हैं कि मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। ये है जनाब आरूरेरो कुकुसो, ये यहाँ के योद्धाओं के सरदार है और इस जगह के फौजी जनरल। तभी कुरुड हैरान हो जाता है और कहता है कि आप जनरल भी है। जिसके ऊपर वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने निरीक्षक का काम भी किया है। अब बताओ कि तुम्हें ये शहर कैसा लगा। जिस पर कुरुड कहता है कि शहर तो बहुत ही अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सब्जियां भी बहुत लजीज है, लगता है कि ये आपके सुशासन की वजह से हुआ है। तभी जेनरिक कहता है कि इतनी तारीफ भी मत करो, असल में इन्हें शासन करना आता ही नहीं है। तभी वो उसके कूनी मारता है। आरूरेडो कहता है कि मेरे खामियों की भरपाई टाइकून के महानरेश कर देते हैं, जिससे कि काम बन जाता है। तभी वहाँ पर आतिशबाजी होने लगती है। ये सब कुछ देखकर यूलिशा और सब हैरान हो जाते हैं। कुरुड कहता है कि मैंने सोचा कि आतिशबाजी के लिए थोड़े पटाखे बना लूं, सबको ये पसंद आएंगे। जिस पर जेनरिक और आरूरेडो कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमारे घाव भर गए। कुरुड कहता है कि इसमें हैरत की बात क्या है, अच्छा खाना खाने के बाद घाव तो भर ही जाते हैं, ये तो आम है। जिस पर आरूरेडो कहता है कि ऐसी आम कहानी तो कहीं नहीं मिलेगी, हमें एक लड़की जादुई जंजीरों में बंधी हुई नजर आती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो अपनी आंखें खोल के उसे देखते और कहते हैं कि आप फिर आ गए टाइकून के महानरेश। और हमें उस मुच्छर का चेहरा दिखाया जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।